Good morning, students. Today we will continue with the unit Management of Patient Undergoing Surgery. We are already seeing the definition of nurse, perioperative nurse. ठीक है, उसमें कितने फेज है? 3, preoperative, intraoperative and postoperative. We had already seen what is preoperative phase and what are the roles and responsibilities of a nurse in a preoperative phase. So today we will continue with the next phase, intraoperative. Definition of intraoperative phase. Intraoperative phase extends from the time the client is admitted to the operating room until the client is transported to the recovery room. ठीक है, तो इंट्राऑपरेटिव फेज मतलब क्या है? पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में जब एडमिट करते हैं तब से जब ऑपरेशन एंड होता है तब तक हम क्या बोलते हैं? इंट्राऑपरेटिव फेज. दैट इज नथिंग बट द टाइम ड्यूरिंग द सर्जरी. ठीक है, सर्जरी का जो टाइम को हम क्या बोलते हैं? इंट्राऑपरेटिव फेज. सो व्हाट इज इंट्राऑपरेटिव फेज? जब हम पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में एडमिट करते हैं, ठीक है, जब से तब तक क्लाइंट को रिकवरी रूम में ट्रांसफर करते हैं. दैट मीन्स द टाइम ड्यूरिंग द सर्जरी. सो वी विल सी अबाउट द सर्जिकल टीम. कितना मेंबर्स हैं सर्जिकल टीम में? वी कैन डिवाइड द सर्जिकल टीम मेंबर्स इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द स्क्रब टीम और द sterile team and the second one is non-sterile team. ठीक है, स्क्रब टीम का मतलब क्या है? जो भी सर्जरी करते हैं और जो भी सर्जन को असिस्ट करते हैं, ठीक है, जो भी सर्जिकल फील्ड में आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रब टीम और स्टेराइल टीम. ठीक है, जो भी स्क्रब टीम में है वो लोग पूरा के पूरा स्टेराइल होते हैं एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करते हैं. ठीक है, एंड the team members of scrub team are, first one is surgeon, second one is the assistant surgeon and the scrub nurse. ठीक है, जो सर्जरी करते हैं वो डॉक्टर, ठीक है, उसका असिस्टेंट्स एंड ऑल्सो द स्क्रब नर्स. ठीक है, एंड इन द नॉन स्टेराइल टीम, ठीक है, नॉन स्टेराइल टीम मतलब जो भी सर्जिकल फील्ड से बाहर रहते हैं. ठीक है, दैट इज द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, the physician who is giving the anesthesia, and the anesthesia technicians, ठीक है, and the circulating nurse. ठीक है, ये लोग सर्जिकल फील्ड के बाहर फिर भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर. सो दिस इज द सर्जिकल टीम. देन वी विल सी ईच वन बाय वन. ठीक है, द सर्जन. हु इज ए सर्जन? सर्जन मतलब कौन है? ही इज द अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर परफॉर्मिंग द सर्जरी. ठीक है, सर्जरी कौन परफॉर्म करते हैं? सर्जन. ठीक है, ही हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश सर्जरी इफेक्टिवली एंड सेफली विद द हेल्प ऑफ अदर टीम मेंबर्स. ठीक है, जो भी सर्जिकल टीम में हम लोग देखा है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, स्क्रब नर्स, सर्कुलेटिंग नर्स, असिस्टेंट सर्जन, ठीक है, ये सबके हेल्प लेके इफेक्टिवली एंड सेफली सर्जरी कंप्लीट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? सर्जन का है. Then we will move on to the next, that is the anesthesiologist. Who is an anesthesiologist? Anesthesiologist is a physician who trained in the administration of anesthetics. ठीक है, जो भी anesthetics medications है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जिसको दिया है उसको हम क्या बोलते हैं? anesthesiologist. ठीक है, then what are the responsibilities of a anesthesiologist? First one is smooth induction of anesthesia, that is anesthesia का administration करना है. Then maintaining satisfactory degree of relaxation of the patient during surgery and the continuous monitoring of physiological status of the patient. ठीक है, ये जो anesthesiologist है वो anesthesia को administration करना है. ठीक है, पेशेंट को स्मूथ रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना है, मेंटेन करना है और क्या करता है? कंटिन्यूसली पेशेंट को मॉनिटर करते हैं. ठीक है, कंटिन्यूसली पेशेंट का वाइटल साइंस वो सब कौन मॉनिटर करते हैं? ये एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ऑपरेटिंग रूम में मॉनिटर करते हैं. नेक्स्ट, हु इज द स्क्रब नर्स? स्क्रब नर्स मतलब कौन है? हु इज द स्क्रब नर्स? A scrub nurse is a surgical technician
who prepares the surgical setup, maintains surgical asepsis while draping and handling the instruments, and assists the surgeon by passing the instruments, suturing and supplies. Scrub nurse should have extensive knowledge about all the instruments and how it should be used. ठीक है, स्क्रब नर्स मतलब कौन है? स्क्रब नर्स भी किसमें, कौन सा टीम में आता है? स्क्रब टीम में और स्टेराइल टीम में। ठीक है, तो उसका काम क्या क्या है? एक पूरा के पूरा सर्जिकल सेटअप करना है। ठीक है, सर्जिकल रूम पूरा सेटअप करना है। ठीक है, एंड मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट एसेप्सिस। ठीक है, स्ट्रिक्टली स्टेरिलिटी फॉलो करना है। देन कब फॉलो करना है? वाइल ड्रेपिंग। ड्रेपिंग मतलब क्या है? पेशेंट को जब हम प्रिपेयर करते हैं ना सर्जरी के लिए, ठीक है, तभी भी करना है। और एंड हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सभी इंस्ट्रूमेंट्स देने के लिए पेशेंट सर्जन को सभी इंस्ट्रूमेंट्स लेके देना है। ठीक है, एंड सुचरिंग के लिए सर्जन को हेल्प करना है। ठीक है, सर्जन को जो भी चीज़ चाहिए वो सब लेके देने का काम, सर्जिकल चीज़ चाहिए वो सब सर्जिकल एसेप्सिस फॉलो करके सर्जन को हेल्प करने का काम किसका है? स्क्रब नर्स का है। ठीक है, तो ये सब करने के लिए स्क्रब नर्स को क्या चाहिए? एक्सटेंसिव नॉलेज चाहिए। ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और सप्लाईज ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज किसको चाहिए? स्क्रब नर्स को चाहिए। देन हु इज ए सर्कुलेटिंग नर्स? सर्कुलेटिंग नर्स मतलब कौन है? ठीक है, सर्कुलेटिंग नर्स इज द लाइएशन बिटवीन स्क्रब्ड पर्सनल एंड दोज आउटसाइड ऑफ द ऑपरेटर। ठीक है, सर्कुलेटिंग नर्स मतलब कौन है? ही विल stay as a liaison. Liaison मतलब कौन है? He will keep a relationship between the surgical team and the non-sterile team. ठीक है, सो सर्जिकल टीम में मतलब सर्जरी के बीच में स्क्रब नर्स को, मतलब सर्जन को कुछ चीज़ चाहिए होगा। ठीक है, वो सर्जिकल फील्ड में अभी नहीं है। ठीक है, तो वो सब देने के लिए, ठीक है, और जो भी चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, हम कितना गोस पीस यूज़ करते हैं, कितना नीडल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका काउंटिंग सब कौन मेंटेन करना है? सर्कुलेटिंग नर्स मेंटेन करना है। देन व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्स इन ओटी? ऑपरेशन थिएटर में नर्सेस का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? फर्स्ट वन इज स्क्रब नर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्जिकल एसेप्सिस एंड असिस्ट द सर्जन थ्रू आउट द सर्जरी। ठीक है, स्ट्रिक्ट सर्जिकल एसेप्सिस मेंटेन करने का और सर्जन को असिस्ट करने का जॉब किसका है? स्क्रब नर्स का। देन सर्कुलेटिंग नर्स इज फ्री टू रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट फ्रॉम अदर सर्जिकल टीम मेंबर्स। ठीक है, जो भी सर्जिकल फील्ड का बाहर जो सर्कुलेटिंग नर्स है, ठीक है, वो बाकी सबका जो नीड है वो सब कंप्लीट करेंगे। देन कैरिंग आउट द नर्सिंग केयर प्लान, इनिशियल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट ऑन एडमिशन टू द ओटी। ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट आता है उसका इनिशियल असेसमेंट, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द एडमिशन ऑफ द ओटी till the transfer to the recovery room. Then a circulating nurse is responsible for anticipating the needs of the surgical team. Then opening the packages so that the scrub nurse can remove the sterile things from it. जो भी नॉन स्टेराइल थिंग वहाँ पे पैक करके रखा है, ठीक है, जो भी सर्जिकल पैक करके रखा है, ठीक है, वो सब ओपनिंग करके देगा तो उसके अंदर जो स्टेराइल थिंग्स है वो स्क्रब नर्स को या तो स्टेराइल नर्स को रिमूव कर सकते हैं। देन ट्रांसफर द स्पेसिमेंट्स। ठीक है, ऑपरेशन के बाद जो स्पेसिमेंट्स आता है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के लिए ट्रांसफ़र करना है। देन सेविंग ऑल डिस्कार्डेड स्पंजेस एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ स्पंजेस। दैट इज जितना भी गोस पीस हम लोग ऑपरेशन के टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो पहले भी काउंट करते हैं, ठीक है, यूज़ करने के बाद भी हम लोग काउंट करते हैं। सेम इंस्ट्रूमेंट्स एंड नीडल्स। ठीक है, इसके लिए बाद में एक्सीडेंटली कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स, नीडल्स और वुड गोस पीसेस वुड के अंदर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो पहले यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद भी हम लोग काउंट करके नंबर डाले गए थे। सो टुडे वी विल एंड द सेशन बाय दिस, दैट इज टुडे वी आर सीइंग व्हाट इज इंट्रा ऑपरेटिव फेज। ठीक है, वी आर सीइंग द सर्जिकल टीम मेंबर्स एंड द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए नर्सिंग. The next section we will continue with the new topic, anesthesia. Hope everyone understood this session. We will see in the next session.
थैंक यू।